कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग विंसर ईयर बुक को एंड करने जा रहे हैं आज और कल, यानी 2 ही क्लास विंसर ईयर बुक की आएंगी। आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि इसमें जो ट्रेडिशनल है, यानी जो ऐसा कंटेंट जो हमारा परीक्षा वाणी में है या जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, चाहे उत्तराखंड के जैसे उसमें वीर सपूत लिखा है जिसमें गब्बर सिंह नेगी दिए हैं, इसके अलावा दरबान सिंह नेगी दिए हैं या सोमनाथ शर्मा जी दिए, सारा उसका डिटेल दिए, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में महिलाएं दिया हुआ है, चाहे आपका गौरा देवी हैं या जितने भी हैं उत्तराखंड में महिलाओं ने जो अपना राज्य के लिए योगदान दिया, जो जो उन्होंने अपने काम किए, उस तरीके का उनके बारे में जो गाथाएं हैं वो सब दी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारा वो कंटेंट दोबारा यहाँ से पढ़ना कोई हमारे लिए फायदे का सौदा है भी नहीं, ना हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। रही बात इसमें पढ़ने की, इसमें हम सिर्फ करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि संडे को आपका एग्जाम है लैब असिस्टेंट वालों का, और जो भी आने वाले एग्जाम होंगे सभी एग्जामों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। और बच्चों थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, अपनी मेहनत को बिल्कुल भी अपनी मेहनत के आगे कोई भी अड़ंगा या किसी भी प्रकार की रोक टोक आने मत दीजिएगा। ठीक है, भले आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो, साथ साथ ही बिल्कुल 1-1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर आप आजकल भी टच में रहेंगे, क्योंकि आचार संहिता खत्म हो जाएगी फिर आपके, क्योंकि देखो एक जैसे ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं वो जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके बाद जो नए विज्ञापन आएंगे, आने तो ही हैं, हमेशा ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी चीजें फायदे बनूंगी, टच बनेंगे। देखो आज मैं आपको, अगर आपके पास विंसर ईयर बुक है तो उसका पेज नंबर 161 से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैं जो आपको बताऊंगा उसमें बहुत सी चीजें मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। यानी इसमें जो चीज मैं बताऊंगा इसमें ऑलरेडी बहुत सी चीज बता चुका हूं, आप सुन लेना, जो नहीं आएगा आप उसको नोट कर लेना है। ठीक है, एक ये है बच्चों उत्तराखंड की चर्चित घटनाएं जो वर्ष 2023 में घटित हुई हैं। ठीक है, पहला है जोशीमठ से संबंधित, जो जोशीमठ में अपने आप में भूस्खलन वगैरह हो रहा था या दरार है आरती मकान में, वो सब उससे कोई हमारा करंट अफेयर से संबंधित उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इस टाइप का कोई खास ऑपरेशन नहीं था वहाँ पे। नॉर्मली वहाँ पे सरकार के द्वारा जो सहायता वगैरह पहुंचाई गई थी, तो उसमें नॉर्मल इनसे सभी घटनाएं कवर की हुई है। हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक तो ये बच्चों महिला आरक्षण बिल को जो मंजूरी मिली है, तो ठीक है, उत्तराखंड की जो सरकारी नौकरियां हैं बच्चों, उसमें महिलाओं को कितने % जो आरक्षण दिया गया, 37 आरक्षण, वो 30% का 37 आरक्षण है। ये पता ही होगा ना, उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का 37 आरक्षण है, ये सुन लेना। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसमें जो नेक्स्ट घटना दी हुई है, आपका एक नकल विरोधी अध्यादेश के बारे में दिया है। यानी आपने देखा होगा वर्ष 2023 में जो घटनाक्रम घटा था स्टार्टिंग में वर्ष के, बहुत एक मतलब बेरोजगार छात्रों का जो आंदोलन था, उसके बाद जो आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा हुजूम जो है रोडों में उमड़ा था, उसके तुरंत बाद सरकार के द्वारा नकल विरोधी अध्यादेश लेके आया गया था। ठीक है, यानी जो सरकारी जो भर्तियां होती हैं या जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा गया या किसी ने अपने आप में संगठित रूप से इस गिरोह को, मतलब कोई भी गिरोह इसमें अगर काम करा, तो उनको सजा से संबंधित था। तो देखना होगा आपको नकल विरोधी कानून को सबसे पहले राज्यपाल के द्वारा कब उस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी, 10 फरवरी 2023 को, ये पता है ना। नकल विरोधी अध्यादेश को राज्यपाल के द्वारा किस तिथि को अपने आप में क्या किया गया था बच्चों, मंजूरी दी गई थी 10 फरवरी 2023 को। साथ साथ ही लिख लेना अगर नहीं आता है तो। ठीक है, आता है तो सुन लेना। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, गैरसैंण या कहीं इस जगह पे एक वो हुआ था, अपना सत्र हुआ था, सरकार ने प्रॉपर विधानसभा के माध्यम से इसको पास कर दिया है। देखो पहले क्या था, अध्यादेश लेके आई थी। अध्यादेश में क्या होता है, अगर आपको सडनली कोई कानून बनाना है तो सरकार राज्यपाल के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन जारी करवा देती है, और समान वो कानून की तरह होता है। उसके 6 महीने बाद सरकार क्या करती है, विधानसभा के माध्यम से उसको प्रस्तुत करके पास करवाती है। तो नकल विरोधी अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिली थी कब, पूछता है तो 10 फरवरी 2023 को। और अगर क्वेश्चन पूछता है नकल विरोधी कानून जो है बच्चों, वो कब अपने आप में इसको राज्यपाल ने मंजूरी दी थी, प्रॉपर विधानसभा से जो आया था, ये 28 अप्रैल 2023 को। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। अगर पूछता है नकल विरोधी कानून को राज्यपाल ने, अध्यादेश को कब मंजूरी दी, तब 10 फरवरी 2023। और क्वेश्चन पूछता है नकल विरोधी कानून को कब राज्यपाल के द्वारा अपनी मतलब संस्तुति की गई, यानी विधानसभा से पास करने के बाद, तो 28 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो इसको लिख लो, राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड नकल विरोधी कानून, यानी उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा, उत्तराखंड राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा ब्रैकेट में लिखना भर्ती एवं अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय विधेयक 2023 को कब मंजूरी दी गई थी, ये दी गई थी बच्चों 28 अप्रैल 2023 को। ठीक है, इसके अलावा बच्चों राज्य में एक नई पर्यटन नीति 2023 बनी है। नई पर्यटन नीति आपको पता हो, देखो
लिख भी देता हूं साथ साथ ही, कई बच्चे कंफ्यूज होते को। अगर पूछता है नकल विरोधी अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी 10 फरवरी 2023, ये क्या है बच्चों? नकल विरोधी अध्यादेश है, ठीक है। यानी अगर अध्यादेश को पूछता है तो नकल विरोधी अध्यादेश कब मंजूर किया गया था? ये किया गया था 10 फरवरी 2023 को, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, किस तरीके से, कि जो नकल विरोधी कानून है, यानी जो नकल विरोधी कानून, ऐसे लिखो, नकल विरोधी कानून को राज्यपाल की मंजूरी ये मिली थी 28 अप्रैल 2023। अब आप पेपर में देखना कोई एक क्वेश्चन आएगा, या अगर अध्यादेश वाला आएगा ये होगा, और नकल विरोधी कानून को राज्यपाल ने विधानसभा से पास होने का कब मंजूरी दी थी? 28 अप्रैल 2023 को, ठीक है। इसके अलावा बच्चों उत्तराखंड की पर्यटन नीति बनी है 2023, तो इसको ऐसे लिखो, उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023, उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 बनी है, ठीक है। पर्यटन नीति 2023 के कुछ की पॉइंट आप लोग देखना बच्चों। इसमें क्या है, सरकार के द्वारा बजट सत्र 17 मार्च जो 2023 में हुआ था, उसमें 17 मार्च 2023 को उत्तराखंड पर्यटन नीति को मंजूरी दी थी, ठीक है। यानी इसको मंजूरी मिली है 17 मार्च 2023 को। कब मिली है? 17 मार्च को, ठीक है। 17 मार्च 2023 को इसको मंजूरी मिली है। अब आप इसमें कुछ की पॉइंट ध्यान रखना। की पॉइंट का मतलब इसमें क्या है, इसमें सरकार ने क्या किया बच्चों, पर्यटन की दृष्टि से जो ऐसे स्थान है जहां निवेश नहीं पहुंचा, वहां सरकार द्वारा 50% तक उनको अनुदान दिया जाएगा, जो वहां पे क्या करेंगे, पर्यटन गतिविधियों को, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के पर्यटन से संबंधित गतिविधियां हैं। तो सरकार ने बच्चों इसमें 3 श्रेणी बांटी हुई है, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। तो उन तीनों सेक्टर के जो अपने आप में सब्सिडी है, 25%, 35% और 50% तक की सरकार इसमें सब्सिडी देगी। देखो, उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 कब मंजूरी मिली? 17 फरवरी 2023। इसमें क्या किया गया बच्चों, 3 श्रेणी बांटी गई है, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी, ठीक है। इसमें सरकार क्या करेगी, इसके अंदर जो जो पर्यटन क्षेत्र होंगे उसको 25% तक सब्सिडी देगी, श्रेणी बी में 35% तक की सब्सिडी देगी और श्रेणी सी में 50% तक की सब्सिडी देगी। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर पूछता है उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 तक के अनुसार सरकार द्वारा अधिकतम कितने प्रतिशत तक सब्सिडी या अनुदान दिया जाएगा? 50%, न्यूनतम 25%। कितने श्रेणियों में बांटा गया है? ए, बी और सी। यानी ए में कौन कौन से सेक्टर आएंगे पर्यटन के, बी में कौन से आएंगे, सी में कौन से आएंगे, ये श्रेणी सरकार के द्वारा क्या की गई बच्चों, कैटेगराइज की गई है। कैटेगराइज करने के बाद इसमें क्या किया गया, सरकार के द्वारा बोला गया कि हम इतना % इसमें सब्सिडी देंगे, तो अधिकतम 50% सब्सिडी देगी, जो कि श्रेणी सी के क्षेत्र में होंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड पर्यटन नीति आपको पता चल जाएगा कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में, अधिकतम कितने की सब्सिडी है, 50% की, और 25 से न्यूनतम है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखना। इसी के साथ बच्चों सौर ऊर्जा नीति 2023 को भी राज्य सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सौर ऊर्जा नीति 2023, सौर ऊर्जा नीति 2023, ठीक है, नीति 2023। यानी सौर ऊर्जा नीति 2023 को भी सरकार के द्वारा क्या किया गया बच्चों, मान्यता दी गई। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या किया गया है सरकार के द्वारा, इसको भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। सरकार ने टारगेट रखा है, ये हुआ था बच्चों 13 मार्च को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसमें क्या किया गया सरकार के द्वारा, 2027 के एंड तक राज्य में 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन का टारगेट रखा है, ठीक है। देखना इसमें क्या कहा गया है, 2027 के तक राज्य में 2500, ठीक है। यानी राज्य में अपने आप में 2027 के एंड तक क्या किया गया बच्चों, 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का टारगेट रखा गया, ठीक है। 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का टारगेट, ठीक है, बिजली उत्पादन का टारगेट रखा गया, ध्यान रखना। तो सौर ऊर्जा नीति कब आई पूछता है, 2023 में क्या प्रावधान है, ये पर्यटन नीति कब आई, 2023 में क्या प्रावधान है, ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है बच्चों, इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों उत्तराखंड खेल नीति जो यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसमें बदलाव किया गया है। पहले 13-14 विभागों में उनको नौकरी मिलती थी, अब सिर्फ 6 विभागों में उनको नौकरी दी जाएगी। और जैसे कॉमनवेल्थ जीता आपने, ओलंपिक जीता, एशियन गेम्स जीते, इस प्रकार के बड़े इवेंट, खैर यहाँ पे ये देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा सरकार के द्वारा बच्चों एक MSME नीति को मंजूरी दी गई है, नई MSME नीति। तो लिखो नई MSME नीति कब की है, 2023 की है, ठीक है। यानी जो MSME मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो नीति है वो 2023 में आई है। इसमें क्या किया गया बच्चों सरकार के द्वारा,
निवेशकों को 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें अधिकतम 4 करोड़ रुपए तक की मंजूरी इसमें दी जाएगी। ठीक है, यानी निवेशक जो होंगे, इन्वेस्ट करेंगे जो 4 करोड़ तक सब्सिडी, यानी 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी सरकार कह रही कि इसमें हम देंगे। और ये कब, अगस्त 2023 में इसको मंजूरी मिली। आपको तो खैर डेट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। तो नई एमएसएमई नीति के तहत कितने तक की सब्सिडी पूछता है, तो 4 करोड़ रुपए तक की इसमें सब्सिडी देने का सरकार ने क्या किया बच्चों, अपने आप में बात रखी है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों नया अगला इवेंट है, उत्तराखंड में जो प्लायन है, प्लायन आयोग ने बच्चों 2018 से 2022 तक की एक रिपोर्ट दी है, जो कि हाल ही में यानी मार्च 2023 में सरकार को सौंपी। और उसमें यह कहा गया कि राज्य में परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों मिला के 3.3 लाख लोग जो है राज्य के विभिन्न हिस्सों से क्या कर चुके हैं, प्लायन कर चुके हैं। यानी 3,30,000 से अधिक लोगों ने वर्ष 2018 से 2022 के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से क्या किया बच्चों, प्लायन किया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन किसने पूछा, लोक सेवा आयोग ने। प्लायन आयोग का क्या नाम है, प्लायन आयोग का नाम हो चुका है बच्चों उत्तराखंड में जो प्लायन आयोग है बच्चों, उसका नाम है ग्रामीण विकास एवं प्लायन निवारण आयोग। ग्रामीण विकास, जैसे प्लायन आयोग कब बना, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं तो आपको पता ही है। प्लायन आयोग का असल में नाम क्या है, मैंने आपको ये भी बताया था, ग्रामीण विकास एवं प्लायन निवारण आयोग। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट जो होता है बच्चों, ये इसी के अंदर है। तो ये ध्यान रखना, ग्रामीण विकास एवं प्लायन निवारण आयोग ने, पूरा लिखो, ग्रामीण विकास एवं प्लायन निवारण आयोग, प्लायन निवारण आयोग। इसने क्या किया बच्चों, 2018 से 2022 तक इसने एक रिपोर्ट निकाली है। इसमें यह बोला गया कि राज्य में 3.3 लाख लोगों ने क्या किया है, प्लायन किया अलग अलग सेक्टर से, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों से। ठीक है, इसने 2023 इसने अपनी रिपोर्ट क्या कब दी, रिपोर्ट नहीं पूछी गया। ठीक है, मार्च 2023 में इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि वर्ष 2018 से 2022 तक राज्य में लगभग 3,30,000 लोगों ने क्या किया बच्चों, प्लायन किए हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है बच्चों, उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या है वो बढ़कर 442 हो चुकी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो, उत्तराखंड में बाघ की बढ़ी हुई संख्या, यानी वर्ष 2023 में बच्चों क्या आया, अपने आप में एक डेटा आया, उत्तराखंड में बाघों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, अब राज्य में बाघों की संख्या 442 हो चुकी है। 9 अप्रैल 2023 को जारी बाघों के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में, जहां इनकी संख्या 526 है, कर्नाटक में 524 है और उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। इन तीनों राज्यों में देश के 50% बाघ हैं। देश में बाघों की कुल संख्या 3167 आंकी गई है। ठीक है, तो राज्य उत्तराखंड में जो बाघों की नई संख्या है बच्चों, वो कितनी हो चुकी है, 442 टाइगर। ठीक है, इतने बाघ हैं और उत्तराखंड 3rd पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन। ठीक है, यानी तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है, 3rd पोजीशन है इसका। तो पूरे देश में पहला कौन है, एमपी, फिर कर्नाटका, ये भी मैंने कराया आपको। ठीक है, फिर उत्तराखंड। ये टॉप 3 राज्य हैं बच्चों जो किस में है अपने आप में बाघों की संख्या के हिसाब से। तो ये 3, एमपी, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़कर कितने हो चुके हैं बच्चों, 442 हो चुकी है। ये हाल ही में पिछले वर्ष एक रिपोर्ट जारी हुई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है बच्चों, 19.42 की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इससे पहले 118 बाघ जो है इस पर बने हैं। ठीक है, लिखो, इसमें जो बढ़ोतरी हुई है यानी इंक्रीज कितना हुआ है, 19.42%। यानी इससे पहले जो बाघों की गणना हुई थी बच्चों, उस गणना के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 5 वर्षों में बाघों की संख्या में 715 का इजाफा हुआ है टोटल, और इसमें 118 बाघ कहां बने हैं बच्चों, उत्तराखंड में बने हैं। ठीक है, इतना आपको नहीं देखना है। इसके अलावा देहरादून में एक वंदे भारत एक्सप्रेस, देहरादून से दिल्ली जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, जिसके प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल उसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, ये आना तय है। ठीक है, 25 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ, मतलब वर्चुअल उद्घाटन हुआ था। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, वंदे भारत जो एक्सप्रेस है बच्चों, ये कब अपने आप में शुरू हुई थी, 25 मई 2023 से। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ था। और किन रूट पे चलेगी, दिल्ली से देहरादून। ये मैंने सब कराए हुए हैं आपको। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्वेश्चन आएगा किसी न किसी दिन, अभी तक तो दिखा नहीं है। ठीक है, आपको देखो कब आता है।
इसके साथ साथ ही बच्चों उत्तराखंड में एक औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। भारत सरकार से राज्य सरकार लगातार इस बारे में काम कर मतलब बात चल रही है और सरकार ने बहुत मतलब लगभग 1000 एकड़ भूमि भी इस औद्योगिक कॉरिडोर के लिए अपने आप नाम कर लिया, यानी इसको सील कर दिया है। तो 1000 एकड़ भूमि में उधम सिंह नगर के किच्छा में यह कॉरिडोर प्रस्तावित है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें सरकार क्या करेगा, एक कॉरिडोर बनाएगी, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएगी जहां ये माना जा रहा है कि लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लिखना राज्य में किस स्थान पर औद्योगिक कॉरिडोर प्रस्तावित है। ठीक है, औद्योगिक कॉरिडोर प्रस्तावित, यह है बच्चों कहां, किच्छा में। और किच्छा कहां पड़ता है, यूएस नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर जिले में एक जगह पड़ती है किच्छा। यहाँ पर क्या है, औद्योगिक कॉरिडोर क्या है अपने आप में राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसमें लगभग 1000 एकड़ भूमि सरकार के द्वारा क्या कर दी गई बच्चों, अपने मतलब उसको सील कर दिया गया। ठीक है, अन्नश्री महोत्सव किस चीज से संबंधित था, पिछली बार चर्चा में रहा था मोटे अनाज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, लिखो अन्नश्री महोत्सव, अन्नश्री महोत्सव ये था बच्चों मोटा अनाज बढ़ाने के लिए। ठीक है, मोटा अनाज इंक्रीज करने के लिए, यानी खाने में मोटे अनाज को बढ़ाने के लिए। जहां पे आप लोग चाउमीन, मोमोज, बर्गर वगैरह ये खाते हैं तो राज्य सरकार और भारत सरकार मोटे अनाज यानी मिलेट्स को बहुत ज्यादा अपने आप में प्रमोट कर रही है। तो खाने में एक तो पौष्टिक है, न्यूट्रिशन वैल्यूज हाई हैं, स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं, तो इसके लिए सरकार ने बीच में अन्नश्री महोत्सव आयोजित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो परंपरागत मोटे अनाज हैं हमारे, ठीक है, चाहे रागी हो या अपने आप में मंडवा हो, ठीक है, या इस टाइप की जो चीजें होती है उनको बढ़ावा देने के लिए देहरादून में हुआ था। ठीक, इसके अलावा बच्चों स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक अभियान सरकार के द्वारा शुरू किया पिछली बार और चंपावत जिले से शुरू हुआ है, जिसमें बच्चों को डिजिटल लाइब्रेरी, अध्यापकों को स्मार्ट अपने आप में क्लासेज उपलब्ध कराना या स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध करा के बच्चों को स्मार्ट तरीके से स्टडी करवाना। तो चंपावत जिले से शुरू हुआ है स्मार्ट क्लास, इसके है अपने आप में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक अभियान, जो कि चंपावत से शुरू हुआ है, पूरे राज्य में अब शुरू होना है। ठीक है, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक अभियान फिलहाल तो ये सिर्फ चंपावत से शुरू हुआ है बच्चों, चंपावत में। ठीक है, चंपावत में शुरू हुआ, धीरे धीरे पूरे राज्य में शुरू होगा। पिछली बार इसको शुरू किया गया था 11 मई 2023 को। ठीक है, डेट वेट कर कुछ नहीं पूछेगा। सेतु आयोग बनेगा, मैंने बहुत बार बता रखा है आपको। सेतु आयोग जो है वर्तमान जो प्लान आयोग में वर्तमान जो योजना आयोग है राज्य में उसके स्थान पे बनेगा। ठीक है, तो सेतु आयोग राज्य सरकार बनाएगी। सेतु का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, सेतु का स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ये बहुत बार पढ़ा रखा है मैंने आपको। सेतु का जो अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री होंगे, सेतु के जो उपाध्यक्ष होंगे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसके जो मंत्री हैं वो होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, G20 शिखर बैठक भी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे 3 हुए थे। ठीक है, एक रामनगर में हुआ था, देन ऋषिकेश में, देन नरेंद्र नगर में। ठीक है, ये बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत हुई 9 मई 2023 को। ठीक है, तो लिखो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना। ठीक है, वैश्विक रोजगार योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2023 को। ठीक है, ध्यान रखना 9 मई 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसमें जो यहाँ पे राज्य के स्किल्ड हैं, मतलब स्किल उनका स्किल ट्रेन मतलब जो बच्चे होंगे उनको विदेशों में नौकरी दिलाने से संबंधित भी है। ठीक है, तुंगनाथ राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो गया है, ये मैंने आपको बताया था, तुंगनाथ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ध्यान रखना इसको, तुंगनाथ में भगवान जो शिव हैं बच्चों, तुंगनाथ जो कि सबसे ऊंचाई पे स्थित राज्य का टेम्पल है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित, और 27 मार्च 2023 को उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, तो नोट करके लिखो, नोट, तुंगनाथ को राष्ट्रीय, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ध्यान होगा आपको, तुंगनाथ राष्ट्रीय स्मारक घोषित। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक इसको क्या कर दिया गया बच्चों, घोषित कर दिया गया। और ये डेट है अपने आप में 27 मार्च 2023 को किया था, 27 मार्च 2023 को ये राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया गया था। ये सबसे ऊंचाई पे स्थित टेम्पल है, भगवान शिव के भुजाओं की यहाँ पे पूजा होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों G20 के बैठक वगैरह सब आपको पता ही है। केदारनाथ मुंबई पे मंदिर, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद हाँ, देहरादून में एक
एडमिन सिटी बनने जा रही है बच्चों, जो कि आवास विकास उसको बनाएगा। ठीक है, लिखो राज्य के किस स्थान पे एडमिन सिटी बनेगी, एडमिन सिटी। ठीक है, एडमिन सिटी बनेगी बच्चों देहरादून में, बनी नहीं है। ठीक है, अब आपको ये क्या है, एडमिन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार का टोटल प्रशासन। आप जो देहरादून रहते होंगे देखा होगा आपने, सचिवालय अलग स्थान पे है राजपुर रोड में, विधानसभा अलग स्थान पे है, इसके अलावा जो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अलग अलग स्थानों पे है। तो मतलब प्रशासनिक जो मुख्य विभाग है यानी जो हेडक्वार्टर्स वगैरह मान के चलो, जैसे भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर संसद और उससे संबंधित जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं या जो ये सब एक ही जगह इकट्ठा बनाए। ठीक है, उसी तरीके से राज्य की देहरादून में रायपुर स्थान पे सरकार ने जमीन जो है बच्चों अपना कवर कर ली है, वहां पे एडमिन सिटी के रूप में बनाया जाएगा और वहां पे सरकार के समस्त प्रशासनिक जो मशीनरीज हैं, चाहे सचिवालय है, विधानसभा हो, मुख्यमंत्रियों के आवास हो, वो एक जगह बनेंगे ताकि सारी चीज क्या हो जाए बच्चों एक जगह। तो एडमिन सिटी का मतलब इस चीज से है। ठीक है, ध्यान में आप लोग रखना। सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू किया था 22 अगस्त 2023 से, जिसके अंदर राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है बच्चों, लिखो सशक्त बहना, सशक्त बहना उत्सव योजना का संबंध। डेट इसकी पढ़नी नहीं है। ठीक है, डेट नहीं आएगा, योजना बहना का संबंध लिखो, राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना या आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, 22 अगस्त 2023 को राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। ये भी आप लोग हल्का फुल्का नोट इसको कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसके साथ ही बच्चों उत्तराखंड में सर्विस सेक्टर के लिए भी नई पॉलिसी बनी है। आपको पता होगा 2023 में सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र के लिए नई पॉलिसी बनी है, जिसमें 20 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड में नई सर्विस सेक्टर पॉलिसी का जो लक्ष्य है 20 लाख नए रोजगार उत्पन्न कराना या अवसर बढ़ाना और 10 लाख श्रमिकों का क्या करना बच्चों, कौशल विकास करना। ठीक है, इतना ही आपको इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, मरीजों की सुरक्षा में उत्तराखंड टॉप 10 में रहा है इस बार। भारत सरकार क्या करती है बच्चों, एक प्रकार का जो मरीज होते हैं उनको कैसी गुणवत्तापूर्ण उनको चिकित्सा सुविधाएं मिल रही, किस तरीके से उत्तराखंड को उसमें टॉप 10 में रखा है। दुनिया में हर वर्ष 17 सितंबर को पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। जो पेशेंट होते हैं उनकी सेफ्टी डे हर वर्ष दुनिया में 17 सितंबर को मनाया जाता है। हो सकता है आयोग यहीं पे देख ले क्वेश्चन। ठीक है, तो पेशेंट सेफ्टी डे लिखो, पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार उत्तराखंड को इसमें टॉप 10 में स्थान मिला है, ऐसा ही बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया पुलिस कांग्रेस का आयोजन कहां पे हुआ था, देहरादून में हुआ था। आपको पता ही है देहरादून के एफआरआई में ऑल इंडिया पुलिस कांग्रेस का आयोजन हुआ था 8 से 9 अक्टूबर 2023 को। ये सब कराया हुआ है, आपको ये ध्यान भी रखना, नोट भी कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां हुई हाल ही में, ये भी कराया हुआ आपको नरेंद्र नगर में। क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां हुई, नरेंद्र नगर में, ये भी आपको कराया था। पीएम श्री योजना जो है बच्चों, जो विद्यालय हैं, प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया योजना के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन ने देहरादून के 23 स्कूलों का चयन किया है। ठीक है, तो लिखो हाल ही में पीएम श्री योजना में राज्य के कितने यानी देहरादून के कितने विद्यालयों को सम्मिलित किया गया, 23 यानी 23 स्कूलों को इसमें शामिल सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो बच्चों, सारा योजना का संबंध किससे है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। सारा योजना, सारा तेंदुलकर मत समझना है। ठीक है, सारा योजना का संबंध है ये जल स्रोतों को बचाने के लिए। जो हमारे जल स्रोत हैं बच्चों, पारंपरिक जल स्रोत हैं, चाहे धारें हों या कुछ भी हों, इनको बचाने के लिए सरकार की एक योजना है सारा योजना। तो इसका लिखो जल स्रोतों को बचाने के लिए। ठीक है, सारा का फुल फॉर्म है बच्चों स्प्रिंग एंड रिवर रिवेनिएशन अथॉरिटी। ठीक है, तो ये एक मतलब जो जलागम विभाग है बच्चों, वो क्या कर रहा है, अपने आप में एक सारा योजना चला रहा है जो पारंपरिक हमारे जल के स्रोत हैं उनके संरक्षण के लिए, इसको लिखना। बाकी एक क्वेश्चन इसने दिया है, जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी। मैंने आपको बताया सिंचाई के लिए भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, पैसा दे दिया है, तो ये भी मैंने आपको कराया है, इसको आपको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उत्तराखंड गौरव सम्मान 4 लोगों को मिला, ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, बसंती बिष्ट जी हैं, अपने आप में माधुरी बर्थवाल जी हैं, इसके अलावा जो सच्चिदानंद भारती जी हैं, और एक अपने आप में इसके अलावा किसको दिया गया, पर एक तो बसंती बिष्ट, माधुरी बर्थवाल जी, और इसके अलावा सच्चिदानंद भारती जी, और एक और व्यक्ति हैं बच्चों राजेंद्र बिष्ट जी। इन 4 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में भी आपको सारी चीजें सारी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाई हुई। ठीक है,
ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी वर्ष 2023 की जो राज्य में घटित हुई थी। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने का, इसी में से कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछेगा। एक बार इसको देख लेना, रिवीजन सही तरीके से कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।